हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सालनी कंप्यूटर लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंसर्ट टैब के पेजेस ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा था और ये जाना था कि किस प्रकार से हम एक कवर पेज बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंसर्ट टैब में किस तरीके से हम एक टेबल बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि इंसर्ट टैब में हम टेबल किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले तो आप ये टेबल वाले ग्रुप में ये एरो का बटन आपको दिख रहा है, वहाँ पे आप प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए टेबल के कुछ पहले से बने बनाए फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये फॉर्मेट पहले से ही होता है टेबल में। आप कोई भी यहाँ से जितना आपको सिलेक्ट करना है आप उतना टेबल ले सकते हैं इस तरीके से। मैन्युअली यहाँ पे पहले से ही बने बनाए एक फॉर्मेट होते हैं। हम यहाँ से फॉर्मेट ले लेते हैं, मैंने पहले से लिया हुआ है। देखिए टेबल रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। तो रो और कॉलम क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके की जो लिस्ट आपको ये दिख रही है ये होती है कॉलम और ये होता है रो। ये जो सेल आपको दिख रहे हैं ये होता है रो और इस टाइप की जो सेल होती है उसे हम कहते हैं कॉलम। तो ये मैक्सिमम 10 बाई 8 का बना होता है। दूसरा जो ये कॉलम आता है आपका, मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। दूसरा जो अब हम टेबल बनाते हैं तो वो ऑप्शन आपका आता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका लिखा होता है टेबल साइज। तो टेबल साइज में लिखा होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम में 12 और नंबर ऑफ रो में ले लेते हैं 10। और यहाँ से हम इसे फिक्स्ड कॉलम विथ पहले से यहाँ पे ऑटोमेटिक है, यहाँ पे ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये पहले से आपका ये रो कॉलम यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है, इसे डिलीट कर देते हैं। देखिए जो दूसरा तरीका होता है वो होता है इंसर्ट टैब में ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल के माध्यम से हम अपने अनुसार एक टेबल बना सकते हैं। ये एक पेंसिल टाइप का आएगा, आप यहाँ से एक शेप ले लेंगे और यहाँ से हम एक ड्रॉ कॉलम कुछ इस तरीके से हम बना लेंगे। ये देखिए तो इस तरीके से हम ड्रॉ टेबल के माध्यम से भी एक टेबल बना सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि टेबल पे काम किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हम इसे डिलीट कर देंगे और फिर से एक नया टेबल लेंगे। फिर से एक नया टेबल लेने के बाद हम यहाँ फॉर्मेट वाला यूज करते हैं। हमने यहाँ पे ये टेबल ले लिया है। अब हम यहाँ पे डाटा एंट्री करेंगे। तो मैं यहाँ पे डाटा एंट्री कर देती हूँ 1 और एक स्टेप आगे जाने के लिए हम टैब बटन का यूज करते हैं। तो हमने टैब प्रेस किया है 25। देखिए एक स्टेप पीछे जाने के लिए, जैसे सपोज मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर 25 नहीं 16 लिखना है, तो हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ टैब का प्रयोग करके और एक स्टेप आगे जा सकते हैं, या फिर आप एरो बटन का यूज करके भी आप यहाँ पे
कॉलम में जो आपको चेंज करना हो डाटा एंट्री में वो कर सकते हैं। उसके बाद यदि हमें एक्स्ट्रा कॉलम लेना हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा। आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कॉलम ले सकते हैं। उसके बाद यदि इस कॉलम में हमें, मैं यहाँ पे एक नंबर कर देती हूँ 3, यदि आपको इस कॉलम में टेबल को ब्रेक करना हो तो टेबल को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हम, जैसे सपोज मान लीजिए मुझे ये 2 टेबल को ब्रेक करना हो तो उसके लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा के डाउन एरो पे आप क्लिक कर देंगे तो ये टेबल करने के लिए अल्ट शिफ्ट और ड्रॉप एरो को आप क्लिक कर देंगे तो देखिए 2 टेबल आपस में क्या हो गए हैं, टूट गए हैं। उसी तरीके से जोड़ने के लिए अल्ट शिफ्ट और एरो बटन को आप क्लिक करेंगे तो ये टेबल आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। उसके बाद यदि टेबल में आपको ये रो कॉलम को सेट करना हो तो देखिएगा यहाँ पे कभी कभी सेट करते समय यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ इस तरीके से। ये गलतियां हो जाती हैं तो इसे ऑटोमेटिक सेट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक में देखिएगा सेट करने के लिए सबसे पहले हम इसे पूरा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक में देखिएगा आपको ऑप्शन आ रहा होगा डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली। तो हम यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, देखिए ये ऑटोमेटिक ही आपका क्या हो जाएगा, कॉलम्स सेट हो जाएंगे। उसी प्रकार से रो को भी सेट करने के लिए आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ये लाइन भी बिल्कुल वैसा ही सेट हो तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम रो को भी सेट कर सकते हैं। हमारा सेट हो गया है। इसके बाद यदि हमें अपने रो को या 2 टेबलों को आपस में जोड़ना हो, मर्ज करना हो तो उसके लिए हम सबसे पहले, जैसे सपोज मान लीजिए 25 और 60 को हमें एक ही टेबल में लाना हो तो उसके लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको लिखा होगा मर्ज सेल। मर्ज सेल में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये 2 टेबल आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन देखिएगा 2 टेबल आपस में जुड़ने के बाद यहाँ पे ये गैप हो गया है। उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और ड्रॉ टेबल से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और अपने हिसाब से इसे सेट कर देंगे। अपने हिसाब से इसे सेट हम कर देंगे। तो इस तरीके से टेबल पे काम किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस तरीके से हम एक टेबल बना सकते हैं और एक टेबल पे हम काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भेजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम टेबल में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही है। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।